तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त बिट्टू कुमार। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बीच में 15 अगस्त आ गया था, जिसके कारण हमारे कोचिंग संस्थान में 15 अगस्त का उत्सव हुआ था और उसी के कारण हमारा क्लास जो था वो बंद था काफ़ी 4-5 दिनों से। तो आज हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना जो छोड़ दिए थे पीछे, उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे। और जितने भी आपको अगर आवाज़ का दिक्कत होता था, अब आपको आवाज़ की दिक्कत नहीं होगा और अब आपको एकदम क्लियरली साउंड जाएगा और समझ में भी अच्छे से आएगा। समझाना तो बहुत दूर की बात है, समझाते तो हम पहले भी थे, लेकिन अब का जो समझाने का तरीका है वो कुछ अलग है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हो गया है, 40 तक हमारा द एंड हो गया है और आज का हम लोग क्लास करेंगे 41 to 50। तो आज का जो हम लोग क्लास कर लेंगे उसमें 41 से लेकर के 50 तक के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम लोग आज देखेंगे। तो आप अगर मैथ में एकदम थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप यहाँ एकदम बने रहें, हम आपको एकदम बेहतर से बेहतर पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना क्लास की तरफ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा हमारा पार्ट 5 वीडियो। इसका मतलब कि इससे पहले हम 4 क्लास पढ़ा चुके हैं। पार्ट 5 है, इसका मतलब 4 क्लास पीछे पढ़ा चुके हैं। मतलब 1 से 10 चला, 10 से कहाँ चला था, 10 से चला था 20, 20 से चला था 30, 30 से चला 40 और आज चलेगा 41 से 50। और एक्सरसाइज 19.8 की सॉल्यूशन हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना एक्सरसाइज 19.8 के तरफ। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये तो हो जाएगा हमारा 41। देखिए, हम आपको बताएं कि एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और हम धीरे धीरे बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ हम लोग समझते हैं, ये कुछ नया नया है, हमको बहुत ही अनकुड़ाह भर रहा है इसको लगाने में। पता नहीं कैसे लगाते हैं सब लोग, भगवान जाने। चलिए देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, क्वेश्चन कहता है 41 का कि x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर बराबर इंटू डी एक्स है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, कैसे किया जाए तो समझिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किसका डीसी हमको उपलब्ध यहाँ पे है। अगर हम एक्स स्क्वायर को पुट करते हैं, किसको पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर को अगर हम पुट कर लेते हैं गलती से भी तो हमारा 2x आएगा और x हमारा कट जाएगा, काफ़ी इजी से बन जाएगा। तो हम लोग पुट करते हैं, किसको लिख देंगे हैं कि पुट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर कितना पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग ए पुट करते हैं। आपका जो मन करे वो पुट कर लीजिए, हम ए पुट करेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और एक्स स्क्वायर का डीसी आपको मालूम है कि 2x होता है और डी ए का डीसी होता है डी ए बटा डी एक्स। और तिरछा तिरछी हम लोग कर लेंगे गुना, तो डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी ए बाई 2x। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक कुछ नहीं किया, एकदम बेहद ही आसान तरीक़ों से चल रहे हैं। और हम जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो यहाँ पुट किए हैं कर ऊपर, ये इसको लेके चलना है। तो नाउ देखिए, x को नहीं पुट किए हैं छोड़ देते हैं, e को नहीं पुट किए हैं छोड़ देते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर को कितना पुट किए हैं a, तो यहाँ लिख देंगे a। और इंटू डी एक्स का मान हम लोग निकाल रखे हैं, कितना है कि डी ए बटा कितना है, डी ए बटा 2x। और हम देखते हैं कि x से x हमारा कट जाएगा, x से x हमारा क्या हो गया, कट गया, x हमारा कट गया और हमारा बचा कुछ 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए। तो 1/2 को हम बाहर कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना बचेगा, e के पावर a इंटू में डी ए। तो यहाँ लिख देंगे e के पावर a और इंटू में डी ए। और आपको मालूम है कि e के पावर x ही ऐसा फंक्शन है जो आपका जो है वही इसका इंटीग्रेशन या तो डी होगा। तो 1/2 का 2 कर देंगे और e के पावर a का e के पावर a अब बट्टा में 2 प्लस में c। और a का मान हमको छोड़ना नहीं बल्कि बैठा देना है। तो a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर दीजिए e के पावर एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस का c। देखिए दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन था, बेहद ही आसान प्रश्न है ये। ठीक है, बेहद ही आसान है। आप थोड़ा सा इसमें अगर दिमाग लगाते हैं तो आपको समझना एकदम निश्चित है। तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न पे। इसमें देखिए, इसमें भी बहुत हार्ड प्रश्न नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्न है। इसमें भी पुट किसको करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कितना कि पुट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर ए। कर दिया पुट। अब उसके बाद आप बताइए क्या किया जाता है, तो डीसी किया जाता है। तो डीसी के लिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए
तो अब हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप लिख देंगे यहाँ पे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स स्क्वायर का डी सी लिखेंगे 2x होता है, और ए का डी सी हो जाएगा डी ए बटा डी एक्स। ठीक है, तिरछा में तिरछी से गुना करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी ए बटा 2x हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब नाउ हम लोग आगे चलते हैं, तो इसके लिए लिख देंगे कि अब इंटीग्रेशन ऑफ x को छोड़ दीजिए और लिखेंगे e के पावर x का कितना माने हैं, a माने हैं, और यहाँ लिखेंगे इनटू में dx का मान कितना, da बटा 2x। ठीक है, और 2x से x हमारा कट गया, 1/2 को कर दीजिए बाहर, तो 1/2 को कर दिए बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा ई के पावर ए इंटू में डी ए, और इसको लेके चल जाएंगे हम लोग कहाँ, इसको लेके चल जाएंगे हम लोग ऊपर, तो लेके चल जाएंगे तो कितना होगा मालूम है, 1/2 ई के पावर माइनस ए और इंटू में डी ए, इंटीग्रेशन अंडर। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इसको कुछ नहीं करना, बस आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, अब इसका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से बन जाना चाहिए, और अगर फिर भी नहीं बने तो आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला क्लास पे। आप इतना आगे तक पहुँच चुके हैं तो आपको छोटा से छोटा इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपका DC अभी कमज़ोर है, वीक है। तो देखिए, अब हम लोग इसको देखते हैं 42 का। तो समझिए कि अगर हम tan इनवर्स x को पुट कर देते हैं तो tan इनवर्स x का DC कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या नीचे में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब किसको पुट करना चाहिए, हम लोग पुट करेंगे किसको, तो पुट कर दें कितना कि tan इनवर्स x बराबर पुट करेंगे a, उसके बाद लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x का DC 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, और dx का वैल्यू कितना हो गया, da बटा dx, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा मालूम है, यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में da। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो जहाँ पुट किए हैं, यहाँ पुट किए एक्स स्क्वायर को पुट किए हैं a, तो लिखेंगे a स्क्वायर, और नीचे कितना 1/x स्क्वायर इंटू dx का मान कितना है, तो यहाँ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में da, और तिरछा तिरछी हमारा कट गया, हमारा बचा कितना a स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग कर दें कि सिर्फ कितना a स्क्वायर इंटू में da, इंटीग्रेशन को छोड़ना नहीं है, और a स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a के पावर 3 और बटा में 1/3 प्लस में c। तो a का मान कितना रखे हैं, a का मान रखे हैं tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x के पावर 3 और बटा में 3 प्लस का c। यही आपका फाइनली आंसर देने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 43 पे। चलिए, तो 40 नंबर 3 आपके सामने बिल्कुल है। अब समझिए, दोनों टर्म एक जैसा ही है, लेकिन किसको पुट किया जाए, तो देखिए e के पावर x का e के पावर x साइन x का DC। चलिए, लाइट कटने की वजह से हमारा जो प्रॉब्लम हुआ था, लाइट कट गया था तो डिस्प्ले बंद हो जाएगा। अभी हम लोग इन्वर्टर लगाया नहीं है, हमारा ये नया नया कोचिंग संस्थान है, जिसके कारण हम लोग अभी तक इन्वर्टर नहीं लगा पाए हैं, और एक समय इतना सारा काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए अभी हम लोग इन्वर्टर इंस्टॉल नहीं किए हैं। इसलिए लाइट कटती है तो डिस्प्ले बंद हो जाता है, और जिसके कारण हमको बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लाइट आएगा तब पढ़ाएंगे। तकरीबन आधा घंटा से लाइट कटा हुआ था, जिसके कारण क्लास को स्थगित कर दिया गया था। अब लाइट आई है तो स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसको हम लोग नीचे के पुट करते हैं, नीचे वाला के कोची कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो नीचे के लिखेंगे पुट बराबर कितना, e के पावर x प्लस कॉस x बराबर कितना पुट करेंगे a। उसके बाद लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और e के पावर x का DC e के पावर x प्लस, और देखिए यहाँ पे प्लस देने से अच्छा है, समझिए cos x का DC होता है माइनस का साइन x, ठीक है। और dA का भी DC होगा, a का DC da बटा dx, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा da बटा e के पावर x माइनस में साइन x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जहाँ पुट के हैं बाबू वहाँ चलते हैं, ठीक है।
तो जहाँ पुट किए हैं वहाँ चलिए। तो देखिए इसको पुट किए हैं इसके ऊपर, तो e के पावर x माइनस में साइन x को छोड़ दीजिए और नीचे वाला के पुट किए हैं a, लिख दिए dx, यहाँ dx छूट गया था तो dx का मान कितना निकाले हैं, dA बटा e के पावर x माइनस का साइन x। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि e dx dA बटा e के पावर x माइनस में साइन x। कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से ऊपर नीचे ख़त्म हो गया, कट गया। तो चलिए और हमारा बचा कोची, यहाँ पे बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा a और इंटू में dA। और किसका dc होता है बाबू, 1 बटा x किसका dc होता है बताइए, 1 बटा x dc होता है log x का। किसका होता है, log x। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि log a प्लस में c, और यहाँ करेंगे कि log e के पावर x प्लस में cos x प्लस सी। अब देखिए ये हम कहाँ से लाएं बताइए, ये लाए थे a बराबर, तो a का मान हम लोग रख दिए e के पावर x प्लस में cos x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना आगे, और देखिए समझिए बेहद ही आसान प्रश्न दिया है इसमें। ठीक है, और हम लोग इस बार भी किसको पुट करेंगे, तो पुट करेंगे tan को। किसको पुट करेंगे, तो tan इनवर्स x बराबर पुट किए हैं a, और लिख दिए फिर से कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और tan इनवर्स x का dc 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dA बटा dx बराबर यही ना होगा, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो dx इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dA। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बताइए। अब देखिए ज़्यादा दिन एग्ज़ाम का बचा नहीं है, और आप मेहनत से पढ़ते हैं तो आपका मैथ में अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। मेरा खुद 94% है, मैथ की बात किया जाए तो 94%। अब भगवान जाने कि 6 नंबर वो कहाँ काटे हैं और किस में हम गलती किए हैं इसका तो हमको पता नहीं, लेकिन 6 नंबर कहाँ काट लिए हैं उसका अफसोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगी। ठीक है, तो आप भी ऐसे पढ़िए कि आपको अफसोस रहे, ये न रहे कि हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया टेंशन मुक्त हो गए, ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं है। क्योंकि 10th और 12th पास हो जाइएगा, नहीं पढ़िएगा उसके बावजूद भी पास हो जाइएगा। अगर 10th और 12th अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए कंपटीशन इजी पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन इतना कंपटीशन है कि आप समझ नहीं सकते, बेहद ही बहुत ज़्यादा उसमें कंपटीशन है। आया समझ में, हर साल 16 लाख लड़कन एग्ज़ाम दे रहा है बिहार बोर्ड से, तो वो लोग कहाँ जा रहे हैं बताइए, वो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं कंपटीशन का तैयारी करने। तो सोचिए कंपटीशन के क्षेत्र में कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि नहीं है। तो उससे आपको पीछे छोड़ करके आपको आगे निकलना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं है। तभी तो आप सबको पीछे छोड़ेंगे। आप ये मत सोचिए कि हम दूसरों को गिरा करके आगे बढ़ेंगे, नहीं, आप उससे आगे बढ़ करके आगे बढ़िए, तब बात होती है। चलिए तो अब हम लोग जहाँ पुट किए हैं जस्ट वहाँ चलते हैं। तो देखिए dx का मान रखे हैं कितना, तो 1 बटा 1 एक्स स्क्वायर इंटू में है कितना dA, और देखिए अब हम लोग 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x का मान है a। ठीक है, ई से ही हमारा कुछ हो गया, कट गया। अब हम लोग मात्र चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा a और इंटू में dA। आप लोग को लग रहा होगा कि हम बेहद ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन नहीं, हम इंटर का जो एग्ज़ाम है 2023 में हम दिए हैं। ठीक है, 2023 सेक्शन के हम भी हैं, और समझिए 2024 में हम पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ऐसा बात नहीं कि हम नया पढ़ा रहे हैं, हम अभी कम से कम 2-3 साल से पढ़ा रहे हैं 12th के लिए। 12th का मैथ स्पेशल 3 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, और हम जब 11th में पढ़ते थे उस समय ही 12th का तैयारी करते थे, स्पेशल मैथ एकदम प्योर मैथ एकदम, इसलिए आप लोग पढ़ा रहे हैं। और आप लोग हमारा जितना भी क्लास है आप उसमें देखिएगा, अगर बेहतर से बेहतर नहीं समझाया जाएगा तो आप हमको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हम आपको एकदम बेहतर से बेहतर, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम एक टीचर हैं, हम ये सोचते हैं कि हम भी एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट बन करके ही स्टूडेंट को समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग चलते हैं 1 बटा a है, तो समझिए a की जगह कुछ भी रह सकता है, x रहे y रहे कुछ भी रहे, लेकिन आपको मालूम हो कि log x का dc कितना होता है, तो 1 बटा x होता है। और हमको बताए थे कि log इंटीग्रेशन का उल्टा होता है dc, और dc का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसका कितना हम लोग लिख देंगे कि log a और प्लस c, यहाँ करेंगे log, और a का मान हम लोग को रखना जरूरी है। तो a का मान कितना है, tan इनवर्स x है, तो यहाँ हम लोग रख देंगे कि tan इनवर्स x प्लस c। कितना आसान बाबू क्वेश्चन है, कितना छोटा छोटा और कितना आसान प्रश्न है। चलिए
अब समझते हैं, अब कुछ नहीं करना है, फिर से साइन इनवर्स एक्स को पुट कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स को अगर हम पुट करते हैं तो हमारा नीचे आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये हमारा कट जाएगा, तो हम लोग इसको करेंगे पुट। कितना करेंगे? पुट करेंगे तो हो जाए कितना, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी ए बटा डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी ए। यहाँ तक समझ में आया? अब जहाँ पुट के हैं जस्ट ऊपर एक नज़र देख लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर छोड़ दीजिए, और ई साइन इनवर्स एक्स को कितना पुट किए हैं? ए, तो यहाँ रख देंगे ए, और नीचे कितना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी ए, और ये से हमारा कुछ हो गया, कट गया। और आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए और इंटू में डी ए, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ यही एक एकलौता है, जितना है उतना ही इसका इंटीग्रेशन होता है। तो ई के पावर ए और प्लस में सी, और ई के पावर ए को कितना माने हैं? तो ए का कितना है? साइन इनवर्स एक्स, तो हम लोग रख देंगे कितना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं? हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना आगे। पिछला बार जैसा प्रश्न था इस बार भी ऐसा ही है। तो देखिए इस बार पुट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स को, तो लिखेंगे कि पुट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, उसके बाद डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स का डीसी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी ए बटा डी एक्स। लेकिन यहाँ बराबर होता है, यहाँ क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना, डी एक्स इक्वल टू -√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी ए। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? अब देखिए क्या करेंगे, तो हम लोग जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो यहाँ पुट किए हैं ना, अब इसके ऊपर कितना है? 1 को कुछ नहीं, डी एक्स का मान ये निकाल रखे हैं, तो माइनस को बाहर कर देते हैं और लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी ए, और नीचे लिख देंगे कितना कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस इनवर्स एक्स को कितना माने हैं? तो इसको माने हैं ए, तो यहाँ लिख देंगे ए, और ई से हमारा कुछ हो गया, कट गया। क्या हो गया? कट गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम लोग रखें कितना कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a और इंटू में डी ए, अब माइनस इसका हो जाए कितना, लॉग ए प्लस सी, अब माइनस लॉग ए का मान कितना है बाबू? ए का मान हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ए का मान हो जाएगा कितना कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस में सी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए इस बार भी कुछ नहीं करना है, चुपचाप tan इनवर्स एक्स को पुट कर दीजिए। तो इस बार भी कितना पुट करेंगे? पुट tan इनवर्स एक्स क्यू बराबर ए, और लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और tan इनवर्स एक्स का डीसी कितना होता है बताइए? कितना होता है? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का कितना है? एक्स स्क्वायर, तो 3 दूनी 6, और इंटू और एक्स क्यू का एंगल का भी डीसी करते हैं हम लोग, आप डीसी पढ़े हैं, एंगल का डीसी कितना? तो एक्स क्यू का डीसी हो जाता है 3x स्क्वायर बराबर डी ए बटा डी एक्स। अब करेंगे तिरछा तिरछी गुना, तो बताइए यहाँ हो जाए कितना कि डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स के पावर 6 और नीचे 3x स्क्वायर और इंटू में यहाँ डी ए। तो डी एक्स का मान हम लोग इतना रख सकते हैं। तो जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो कहाँ पुट किए हैं बताइए? पुट किए हैं एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, इसको पुट किए हैं ए, तो इसको लिख देंगे ए। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला के कुछ नहीं किए हैं, नीचे वाला के लिख दीजिए 1/x के पावर 6 इंटू डी एक्स का मान इतना है, तो कितना है 1 प्लस एक्स के पावर 6 3x स्क्वायर इंटू में डी ए। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और इससे ई खत्म, 1/3 कहाँ कर देंगे हम लोग? बाहर कर देंगे। वन बाई थ्री को बाहर कर दीजिए,
तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू में डी ए, तो 1/3 छोड़ दीजिए, इसका ए स्क्वायर अब बटा में 2 इन प्लस में सी, और देखिए ए स्क्वायर और 3 दूनी 6 प्लस में सी ए स्क्वायर, तो ए का मान हम लोग रख देंगे इतना, तो ए का मान कितना है बताइए, तो tan इनवर्स x के पावर 3 और बटा में 6 इंटू में प्लस में c, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न पे। ये सब प्रश्न तो बेहद ही आसान पड़ता है, ये सब तो आपको पढ़ाए हैं, पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं सब प्रश्न, ये सब क्वेश्चन आपको पहले ही बताए हैं। तो देखिए अंदर वाला के पुट कर दीजिए, अंदर वालों को हमेशा कुछ करते हैं पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर पुटना पुट करेंगे a। अब उसके बाद लिखें कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट 2x। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डीसी कितना होगा 2x प्लस 4x का डीसी 4, और 3 तो कोई अचर है कांस्टेंट है तो उसका डीसी कितना होगा 0, छोड़ दीजिए उसको, बराबर dA बटा dx कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx इक्वल टू dA अपॉन 2x प्लस का 4। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चल लेते हैं एक बार, है कि नहीं है? अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, तो क्या हम लोग 2x प्लस 4 को पुट किए हैं? बिल्कुल नहीं। और अंदर वाला के पुट किए कितना a, तो यहाँ लिख देंगे रूट अंडर a, और बटा देखिए dx का मान कितना है तो dA, तो dA और बटा कितना हो जाएगा बताइए 2x प्लस 4, और ए से हमारा कुछ हो गया ख़त्म हो गया, बचा कितना, तो हमारा मात्र बचा है कितना रूट अंडर a, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a इंटू में dA, और इसको कर सकते हैं कि a के पावर 1/2 इंटू में dA, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए a के पावर 3/2, और पलट दीजिए 2/3 प्लस c, तो 2/3, और a का मान कितना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के पावर 3/2 प्लस में c। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कितना आसान आसान प्रश्न है, देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं अपना अगला प्रश्न पे। तो देखिए इसको अंदर वाला के पुट कीजिए, तो लिखेंगे पुट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर a, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x प्लस 1 बराबर dA बटा dx, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx इक्वल टू dA बटा 2x प्लस 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब देखिए जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, तो देखिए क्या हम लोग 2x प्लस 1 को पुट किए हैं? नहीं, पुट किए हैं तो अंदर वाला के, तो अंदर वाला और कितना पुट किए हैं a, तो यहाँ लिख देंगे रूट अंडर a, और देखिए dx का मान हम लोग निकाल रखे हैं कितना, तो लिखेंगे dA बटा 2x प्लस 1, और इससे हमारा कुछ हो गया कट गया, और फिर से हमारा बच गया कितना, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर a इंटू में dA, इसको इंटीग्रेशन ऑफ कर सकते हैं कि a के पावर 2 इंटू में dA, पावर देखिए रूट को हम तोड़ते हैं तो 1/2 ऊपर चढ़ाते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा a के पावर 3/2, और इसको पलट के लिखेंगे तो 2/3 प्लस c, क्या करेंगे 2/3, यहाँ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, और पावर में 3/2 प्लस का c, यही आपका फाइनली आंसर देने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला, और देखिए क्वेश्चन नंबर 49, तो इसको बनाना बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा कि भारी है, e की पावर ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं है, चुपचाप हम लोग पुट करेंगे, पुट कीजिए और आंसर लीजिए, तो करेंगे x माइनस 1 बटा x बराबर कितना पुट करेंगे बाबू, तो पुट कर देंगे हम लोग a। अब उसके बाद अगला काम क्या होना चाहिए कि एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और x का डीसी 1 माइनस, देखिए 1 बटा x का डीसी कितना होता है, हम आपको डीसी पढ़ा रहे थे तो वो बताए थे कि 1 बटा x का डीसी होता है माइनस 1 बटा x स्क्वायर। अगर आपको भरोसा नहीं है मुझ पर तो आप इसको तोड़ कर देख लीजिएगा, कैसे तोड़िएगा, तो इसको 1 बटा x को लिख सकते हैं कितना x के पावर -1 है, सही है। अब हम लोग इसका डीसी करेंगे तो कितना होगा, इसका होगा माइनस के पावर 2 और कितना -2, और यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए कितना हो सकता है। देखिए 1 मिनट हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं,
आपको तो ऐसे हम पर भरोसा नहीं है। देखिए तो पावर में एक घटता है, पावर में एक घटता है डीसी में, तो लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस आगे आता है, यहाँ माइनस करेंगे एक्स, -2 और फिर से नीचे लेके जाएंगे तो -1/x²। यही तो बोले कि 1/x का डीसी कितना होता है, -1/x², माइनस माइनस प्लस का 1/x² बराबर dA/dx। तिरछा तिरछी कुछ नहीं करेंगे, अभी x² एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² और कितना हो जाएगा प्लस में 1 और बराबर dA/dx। अब करेंगे तिरछा तिरछी गुणना तो हो जाएगा dx = कितना हो जाएगा x² प्लस 1 और इंटू में dA। अगर ये उस साइड जाएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे, ऊपर वाला टर्म नीचे और नीचे वाला टर्म ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो इसको पुट किए हैं कितना 1 प्लस x² को कुछ नहीं किए हैं, छोड़ देते हैं, इसको भी कुछ नहीं किए, छोड़ देते हैं। इसको कितना करेंगे बाबू, तो e के पावर कितना करेंगे a और इंटू में dA और कितना इसका मान रखेंगे, इसको पहले मिटार लेते हैं क्योंकि मिटारना अति आवश्यक हो चुका है हमारे लिए। तो देखिए अब हम लोग dx का मान कितना रखे हैं, तो dx का मान निकाल रखे हैं कितना कि x²/1 प्लस x² इंटू में dA और ये से ये ख़त्म और ये से ये ख़त्म, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर a इंटू में dA और e के पावर a का e के पावर a होगा प्लस में c और e के पावर a का मान कितना रखेंगे, तो a का मान रखेंगे कितना, तो रखेंगे x - 1/x प्लस में c। आया समझ में आपको, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं अपना अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50। तो जैसे कि हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 तक इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो यह हमारा इस क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न बचा हुआ है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे dx बराबर, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में पहले हम लोग लाएंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे, है कि नहीं है। आप घर कोई भी सब्जी अगर खेत में से डायरेक्ट लाते हैं तो उसको डायरेक्ट कढ़ाई में नहीं डालते हैं, आप उसको पहले धोते हैं, तराशते हैं, अच्छा से साफ़ करते हैं। उसी तरह से ये डायरेक्ट खेत में से आया है, इसको पहले हम लोग साफ़ करेंगे, बनाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले x को कॉमन कर, आपको मालूम होगा कि हम लोग x बराबर लिख सकते हैं √x गुने √x, जैसे कि 2 को लिख सकते हैं ना बाबू, √2 गुने √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको कितना कर सकते हैं x प्लस, देखिए ऐसे नहीं, यहाँ इसको तोड़ सकते हैं कितना √x गुने √x प्लस में √x, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस x को तोड़ सकते हैं इस टर्म में, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कि dx बटा कितना, दोनों इसमें भी √x इसमें भी √x, ये भी √x कॉमन कर लो, √x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा √x प्लस में 1, है कि नहीं है। अब अंदर वाला को पुट करते हैं, अब अंदर वाला कुछ कर देंगे, पुट कर देंगे कितना, तो x प्लस 1 बराबर कितना पुट करेंगे बाबू, बराबर में a। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और x का कितना होता है dc 1/2 √x इंटू में dA/dx, ठीक है। और 1 का dc तो 0 होता है, इसलिए 1 को डायरेक्ट ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब देखिए अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा dx बराबर 2 √x इंटू में dA। तो जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, तो पुट किए हैं यहाँ, तो यहाँ पे चलना ही ना, क्वेश्चन आपको नहीं पकड़ना है, क्वेश्चन पकड़िएगा तो गलत हो जाएगा, नहीं बनेगा। जहाँ पुट कीजिएगा जस्ट ऊपर ही काम करना है। तो देखिए यहाँ पुट किए, इसके ऊपर में चलिए, तो dx का मान निकाल रखे हैं कितना, तो 2 √x इंटू में dA। और बताइए यहाँ पे कितना है, √x को कुछ किए हैं, नहीं किए हैं, छोड़ दिए √x। अब बताइए √x प्लस 1 कितना माने हैं a, तो यहाँ लिख देंगे a। और देखिए ये से ख़त्म, 2 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dA। और हम आपको बताए थे कि 1/a किसका इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा हमारा log x का। तो यहाँ हम लोग लिखें कितना कि log a प्लस में c और यहाँ 2 log
इसका मान कितना है, √x+1 प्लस में c। आपका फाइनली आंसर यहाँ तक कंप्लीट होते हुए। और आज का जो हमारा क्लास है बिल्कुल एकदम सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम अपना जैसे ही मैथ और अदर सब्जेक्ट का वीडियो डालेंगे तो सबसे पहला देखैता मतलब कि देखने वाले आप ही हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे अपना एक प्यारा सा और अनोखी सी क्लास में। तो आज के लिए जय हिंद।